मेरा नाम नरसिंह ग्रेवाल और मैं हरियाणा का ही रहने वाला हूं, रोहतक का। रोहतक के बगल में मेरा गांव है, पास में 8 किलोमीटर दूर। आपने डॉक्यूमेंट्री में देख ही लिया, गांव में रहते थे, बचपन में पढ़ाई करके और बाद में फौज में भर्ती हो गया। फौज में भर्ती होके लगा था कि जिंदगी के सपने पूरे हो गए, मजे आ गए, दाल रोटी चल जाएगी और ये सब चल रहा था। लेकिन बाद में पता चला, आप सब भी महसूस कर रहे होंगे, महंगाई टाइगर जितनी स्पीड से दौड़ता है उससे ज्यादा तेज स्पीड से महंगाई दौड़ रही है। यस और नो? महंगाई बहुत दौड़ रही है। तो मुझे लगा यार नौकरी तो मिल गई है, लेकिन जो मजे सोच रहे थे, मजे आएंगे जिंदगी में, हम तो किंग बन जाएंगे, हम तो राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन ऐसे ही जिंदगी चल रही थी और नौकरी करते करते मुझे 17 साल करीब हो गए थे फौज में। और 17 साल होने के बाद मेरी पोस्टिंग आगरा में आई और आगरा में मैं एक दिन ऑफिस में बैठा था, मुझे एक शख्स के माध्यम से सिक्योर लैब के बारे में जानकारी मिली। और जैसे आप लोगों ने देखी होगी प्लान, ऐसे ही मैंने भी प्लान देखी और प्लान देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि यहां पे हो सकता है ये मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए एक चिंगारी हो और आने वाले टाइम में मेरी जिंदगी बदल जाए। ऐसे करके मुझे इसमें एक आशा की किरण नजर दिखाई दी और उसी टाइम पे मैंने प्लान देख के इसमें काम करने का डिसीजन ले ही रहा था। लेकिन बीच में एक बात आई कि यार मैं तो पहले से 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा हूं, मुझे ये सब प्लान देख के और दूसरों को प्लान दिखाने की या बताने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लग रहा था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आई कि अगर मैंने प्लान नहीं दिखाई लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया तो एक्स्ट्रा काम तो बड़े बड़े लोग करते हैं। अभी मैं आप सबसे पूछता हूं, अमिताभ बच्चन या गोविंदा, हम सब लोगों से अमीर है या गरीब है? अमीर है? यस और नो? उनका मुख्य काम क्या है? सचिन तेंदुलकर का मुख्य काम है क्रिकेट खेलना और अमिताभ बच्चन का मुख्य काम है पिक्चर बनाना। लेकिन उसके बावजूद भी ठंडा ठंडा कूल नवरत्न तेल और अपना लक पहन के चलो, बनियान के बारे में एडवर्टाइजमेंट वो लोग देते हैं कि नहीं? यस और नो? जब बताओ इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े अमीर लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो हमको भी एक छोटी सी नौकरी के बावजूद कोई एक्स्ट्रा अगर काम करने की जरूरत पड़े या जरूर करने का मौका मिले तो करना चाहिए कि नहीं? यस और नो? यस और नो? ये सोच के मैंने शुरुआत कर दी इसमें काम करने की और इसमें मैंने ज्वाइनिंग ले लिया। ज्वाइनिंग लेने के बाद मैंने सोचा कि जिसको भी मैं बोलूंगा सारे लोग मेरे साथ में आएंगे और मेरे साथ में आके मेरे साथ में काम करेंगे और मैं बहुत बड़ी टीम बना लूंगा। ऐसा करके मैंने सोचा और मैंने इसमें काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा जैसे मैंने सोचा था ऐसा हुआ होगा? ऐसा किसी के साथ नहीं होता। मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे थे, पहले 5 लोगों के नाम लिखे और 5 लोगों को प्लान दिखाई और 5 के 5 लोगों ने मना कर दिया। कितने ने मना कर दिया? 5 लोगों ने मना कर दिया। और 5 के 5 ने जैसे ही मना किया और मेरी पूरी की पूरा जो जोश था, मोटिवेशन था, मैंने सोचा था मैं डायमंड बनूंगा, यहां पे करोड़पति बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, और सारा का सारा जोश ठंडा हो गया। और मैंने अपलाइन से बात करी, मैंने बोला सर 5 को बताया था, 5 में से एक भी नहीं आया, बताओ ये बिजनेस तो मुझे लग रहा नहीं हो पाएगा। तो अपलाइन ने मुझे क्या बोला, जानना चाहोगे? उन्होंने बोला कि ग्रेवाल जी आप ये बताओ इस दुनिया में कितने लोग हैं, दुनिया को छोड़ो इंडिया में कितने लोग हैं? मैंने बोला सर करीब करीब 120 करोड़। और बोला अगर 120 करोड़ में से अगर 120 करोड़ में से अगर आप 5 निकाल दोगे तो कितने बच जाएंगे? मैंने बोला अभी भी 120 करोड़। बोला क्यों? मैंने बोला इतनी देर में तो 5 नए पैदा हो गए होंगे। यस और नो? यस और नो? और उन्होंने बोला 120 करोड़ की जनसंख्या है, केवल 5 ने मना किया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ अगर आपने सिस्टम में काम किया और मन से काम किया तो 5 की बात नहीं है। यहां पे आप सोच रहे हो कि आज 2 लोग आ जाएं आपके साथ में, 4 लोग आ जाएं, 2-4 की बात नहीं है। आपके साथ 2 नहीं, 200 नहीं, 2000 नहीं, 20,000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, आपके साथ में लाखों लोग हो सकते हैं अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया तो। मैंने बोला सर सिस्टम को तो फॉलो करूंगा,
लेकिन ये बताओ, पहले 5 दोस्तों ने मना कर दिया था, आगे कैसे काम होगा? तो उन्होंने मेरे से एक एग्जाम्पल बताया। क्या एग्जाम्पल दिया जानना चाहेंगे? उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि आपने बचपन में कभी कंचे खेले, गोली खेली? मैंने बोला सर खेली थी और देखा भी था लोगों को खेलते हुए। तो मैं आप लोगों से थोड़ा जानना चाहूंगा, आप लोगों ने कभी बचपन में कंचे खेले हो या किसी को खेलते हुए देखा हो? थोड़ा हाथ खड़ा करें प्लीज, कितने लोगों ने? चलो वेरी गुड, सब लोगों ने देखा। आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया नॉलेज है, थैंक यू। अभी कई लोगों ने बीच में हाथ खड़े नहीं किए, मुझे लग रहा हो इंग्लैंड से आए हुए हैं, इन्होंने कंचे वंचे गोली गाली कुछ नहीं देखी, और सब इंग्लैंड वाली पार्टी है। ओके, एनीवे, तो मैंने बोला सर कंचे खेले थे? बोला उसमें कैसे खेलते हैं? मैंने बोला सर बीच में एक गड्ढा होता है जिसको हम पिल बोलते हैं, सही है, और ये होता है कंचे या गोली रहती है। तो बोला फिर अगर आपके हाथ में 2 कंचे हैं या 2 गोली हैं या 1 गोली है तो आप उसमें डाल सकते हैं, पिल में या गड्ढे में? मैंने बोला सर डरते डरते डालना पड़ेगा, पता नहीं डले या नहीं भी डले। बोला अगर आपको 2 गोली दे दिया जाए फिर आप डाल दोगे, 2 कंचे डाल दोगे? मैंने बोला सर कोई गारंटी नहीं है, सारे देवी देवताओं को याद करना पड़ेगा, तब डल भी जाए और नहीं भी डल जाए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? लेकिन उन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि आगे उधर पिल है, गड्ढा है, और आपके हाथ में अगर 100 गोली हैं, 100 कंचे हैं, तब अगर उसमें से आपको 2-4 डालने के लिए बोला जाए तो डल सकते कि नहीं डल सकते? मैंने बोला सर आंख बंद करके भी फेंक दूंगा तो 2-4 साले डल ही जाएंगे। यस और नो? यस और नो? और मेरे समझ में बात आ गई कि यार ये सिस्टम है और सिस्टम पिल है और दुनिया में कंचों की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ कंचे ही कंचे घूम रहे हैं। यस, और अगर मैं सिस्टम में ला के डालता रहा तो 40-50 भी डालूंगा या 100 डालूंगा तो 100 में से 2-4 तो पिल में डल ही जाएंगे। यस और नो? मैंने ये सोच के इसमें काम करना शुरू कर दिया। और एक बात और मेरे अपलाइन ने बताई कि आप चिंता नहीं करना ग्रेवाल जी, कभी भी चिंता वो तो उनको होनी चाहिए जो लोग मना करते हैं, चिंता आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो आने वाले टाइम में पक्का डायमंड बनोगे। आप तो सिर्फ केवल एक डायलॉग समझ लो कि आप लोगों को केवल प्लान दिखाते जाओ और इंफॉर्मेशन देते जाओ, जानकारी देते जाओ। जिसकी किस्मत अच्छी होगी और जो बुद्धिमान होगा वो जरूर आपके साथ में आ जाएगा, और जिसकी किस्मत खराब है या बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं वो आके भी क्या करेगा, आ भी नहीं सकता हो। तो सही है। तो उन्होंने ये बताई, और एक बात बताई कि आप सिर्फ लोगों को प्लान दिखाओ और दिमाग में एक ही बात रखो कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। आप प्लान दिखाओ, सिर्फ लोगों को बताओ कैसे आप डायमंड बन जाओगे।